हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम आपको मिलवाते हैं हमारे क्लाइंट से और सुनते हैं उनकी जर्नी और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो मैम। हेलो सर। तो आप सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे आप किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आए थे। सर मेरे को सिस्ट हुई थी, तो उसका मुझे प्रॉब्लम था बहुत टाइम से। उसका मैंने मेडिसिन जयपुर एलोपैथी में खूब सर्च किया था, ठीक है। लिया भी था, ठीक पर है। मुझे रिलैक्स नहीं था। फिर मैंने मैम को यूट्यूब पे सर्च किया, हम्म। कांटेक्ट करके फिर मैं यहाँ आई। ठीक है। फिर मेरे को बहुत अच्छे से रिलैक्स मिल गया, अच्छा, ट्रीटमेंट ठीक हो गया। कितने सालों से आपको ये प्रॉब्लम थे। 2 ईयर हो गया था। 2 साल। और इससे पहले आपने कोई मतलब एलोपैथी ट्रीटमेंट और कुछ मतलब कोई भी ट्रीटमेंट लिया था। एलोपैथी भी लिया था और आयुर्वेदिक भी लिया था। ठीक है। आयुर्वेद से भी मुझे फ़र्क नहीं हुआ था, बल्कि उस मेडिसिन से मुझे साइड इफ़ेक्ट, मतलब कभी कहाँ पेन हो रहा है, तो मैंने ये देखा था कि आयुर्वेद कभी साइड इफ़ेक्ट नहीं करता। हम्म। और अच्छा ट्रीटमेंट हमेशा वो फिनिश ही करता है हाँ। जड़ से, इतना सब कुछ सुना था। तो मेरे को लगा कि ये भी यहाँ पे नहीं हो रहा। फिर मैं सर्च करती गई तो उपासना मैम ठीक मुझे है। मिले, डॉक्टर ठीक उपासना है। मैम यूट्यूब पर। फिर मैंने मैम से कांटेक्ट किया, इन्होंने बोला कि आप आइए, विजिट कीजिए, मेडिसिन लो। मैंने मेडिसिन ली, 5th मंथ कंप्लीट हो गया। इस तरीके से कंप्लीट होते होते और फर्स्ट मंथ से शायद 7 डेज़ से मैं ऐसा रियलाइज़ कर रही थी, यार वो वाली मेडिसिन मुझे साइड इफ़ेक्ट दे रही थी, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं दे रही। इस पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है कि सिर्फ आयुर्वेदा के नाम पे बहुत सारे, मैं किसी का नाम देखिए नहीं ले सकता, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स हैं जो उसके अंदर ना स्टीरॉइड्स मिक्स कर रहे हैं, मतलब ताकि थोड़ा सा उसी टाइम पे आराम हो जाए। मतलब उनका गोल ये है कि शुरू में पेशेंट से पैसा खींच लिया, बाद में भाई क्या फ़र्क पड़ता है, बोल देंगे कि ठीक नहीं होता। अच्छा, आपने जो अभी तक ट्रीटमेंट्स लिए थे, जैसे कि आपने अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाई थी, तो क्या उन्होंने आपको ये बोला था कि पीसीओडी ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि हाँ, हम मेडिसिन लेंगे, आप लो, देखो, किसी किसी की रिलैक्स मिल जाता है, किसी की नहीं, रीजनरेट भी हो सकता है। तो वो जो रीअकरिंग हो रहा था ना, वो चीज़ मुझे सही नहीं लग रही थी कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वापस भी हो सकता है। मुझे वहाँ जाना जहाँ मुझे श्योरिटी मिले। ठीक तो है। मुझे मैम से श्योरिटी मिली थी, फिर मैंने यहाँ आकर विजिट किया और आज डन हूँ मैं। अच्छा, अभी आपको कितने महीने हो गए हैं ट्रीटमेंट लेते हुए। प्रॉपरली 6 मंथ हो गया और मैं बहुत खुश हूँ मैम के यहाँ आकर। कितने परसेंट रिलीफ होगा आपको। 80 to 90% रिलैक्स हो 80 to 90% हो चुका है। गया। यस। ठीक है। और अब मतलब आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि इंसान ना बीमार रहता है ना, तो उसकी मतलब चाहे वो कोई भी बीमारी है XYZ, तो उसकी जो एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, वो सारी चीज़ें डाउन हो जाती हैं। मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक सडनली कुछ आया, फिर मैं कमज़ोर हो गई थी कि क्या हो गया, क्या हो गया। ठीक है, फिर मैम ने मुझे पेशेंस बोला, सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला कि पेशेंस रखो। फिर मैंने वैसे ही कर लिया कि ठीक है, पेशेंस रखते हैं, मेडिसिन लेते हैं, योगा करते हैं, ये सब चीज़ मैंने रेगुलर रखा। खाने में भी मुझे कंट्रोल दिया था मैम ने, ऐसे ही खाना है, वैसे ही पूरा सिस्टमेटिकली मैं चली थी। इसी वजह से शायद मुझे जल्दी रिजल्ट मिल गया, नहीं तो मैम ने बोला था 6 मंथ से ऊपर भी हो सकता है। अब मैं जल्दी रिकवर हो गई। और आज भी मैं जयपुर से यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैं मैम को देख सकूँ, मिल सकूँ। अच्छा, मतलब देखिए, जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ना, मैं बेसिकली वही क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ क्योंकि आज का टाइम है ऑनलाइन का। हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमने जो पुराने रिव्यूज़ अपलोड किए हैं ना, वहाँ पे लोग ये नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं कि ये चीज़ें ठीक हो ही नहीं सकती। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, मैं मैम के साथ बैठ के लाइव बात कर रहा हूँ, कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है। पीछे भी यहाँ पेशेंट्स बैठे हैं, ये नहीं है कि हमने कोई स्क्रिप्ट बना ली। और आपके सामने है, सिर्फ 6 महीने में 90% ठीक हो गया। 90%। आपने विश्वास रखा था स्टार्टिंग से ही। सबसे मेनली यही था कि जैसे मैम मिले ना, तो इनका वाइब्स मुझे इतना अच्छे से कनेक्ट कर गया था कि ये करेंगे मुझे सही, और मुझे कुछ मंथ तक पेशेंस रख के इन पर बिलीव करना होगा। मैं रुकी रही और विश्वास के साथ इनके अकॉर्डिंग चलती रही। इन्होंने बताया, मेडिसिन भेजा, वैसे वैसे मैं लेती गई। ठीक है। और आज मैं बहुत खुश हूँ रियली। देखिए, यही होता है कि ना, इन्होंने पेशेंस रखा। सबसे मेन जो चीज़ है वो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आप एक नेगेटिव कमेंट कर देते हो कि मेरा ठीक नहीं हो रहा। मैं ये बोलता हूँ कि आप यहाँ पे आओ। कई बार आप फेस टू फेस बात करते हैं तो एक वो आपको लगता है कि नहीं यार, विश्वास हो जाता है। आयुर्वेद तो जिस खास तौर से मैम के यहाँ का आयुर्वेद सच में ही असरकार है। मैम का एक सबसे अच्छा है कि पॉजिटिविटी रखो अपने अंदर कि हाँ, मुझे सही होना है और मैं होंगी और इसी मेडिसिन से होंगी, तो वो हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। हम ना, पता है पहले क्या बोलते थे, कि आज से मैं आपको 8 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, कि हम जब भी होम रेमेडी शूट करते थे तो हम बोलते थे कि अगर आपको ये बीमारी है तो आप एलोपैथी की तरफ मत जाइए, आयुर्वेदिक मेडिसिन से लीजिए। तो फिर ना, लोगों ने क्या हुआ कि वो एलोपैथी बंद करके आयुर्वेदिक लेना शुरू किया, लेकिन यहाँ नहीं, हम ये नहीं कहते हमारे पास लो, आयुर्वेदिक बोलते थे।
फिर कुछ लोगों की कंप्लेन आने लगी हमने आयुर्वेदिक लिया हमें ही प्रॉब्लम हो रही, तो अब हम ये बोलने लगे आयुर्वेदिक में भी हम और किसी की गारंटी नहीं ले रहे, आप हमारे पास आइए। मैं खुद भी यही कहूँगी, जैसे मैं आई हूँ मैम को सर्च करते करते, आप लोग भी सर्च कर चुके होंगे, और आना, विजिट भी करना, मैम से मिलना भी, मेडिसिन भी ट्राई करना, आप खुद ही अपने आप ही लेने लग जाओगे मेडिसिन। ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं ना जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहे इंटीरियर विलेजेस की आप स्टोरीज़ उठा के देख लीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। फिर बाद में जाके ना फीमेल्स पे क्वेश्चन करना शुरू कर देना, आगे जो उनके वो ससुराल वाले हैं वो उनको परेशान करने लगते हैं। और ये सिर्फ ना पता है क्या, सिर्फ गांव की बातें नहीं है, शहरों में भी ऐसा हो रहा है। फ़ोन करके मायके में फ़ोन, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं ना एक दो एनजीओज़ के साथ में जुड़ा हुआ हूँ एंड मैं वहाँ पे काम वगैरह कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जब मैंने पॉडकास्ट किए तो वहाँ पे इन केसेस में मोस्टली फीमेल्स ने ये किया कि हमारे हस्बैंड्स हमें तंग कर रहे हैं, हमारे ससुराल वाले हमें तंग कर रहे हैं। क्योंकि इसका ना सबसे दिक्कत ही क्या है कि रिज़ल्ट नहीं है कहीं पे भी। लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट इतने आ रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा, एंड में हार मान ले रहे हैं और ये सोच ले रहे हैं कि अब इस बीमारी के साथ ही मुझे जीना है। हाँ, मेरे खुद के कज़न हैं, वो पीसीओडी से प्रॉब्लम में हैं। इस तरीके से है कि वो कभी मोटे हो रहे हैं, कभी पिंपल्स आ रहा है, फेस ख़राब हो रहा है। पूरा डाइट सर्कल उन्होंने बिगाड़ रखा है, बाहर का भी खाना, अंदर का भी खाना, मतलब घर का भी खाना। कुछ भी उनको मतलब फ़र्क ही नहीं कर रहा आयुर्वेद लेने के बाद भी। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से लिया, मुझे ट्रीटमेंट मिला, तो वो खुद कह रहे हैं कि अब हम भी यहाँ से ट्रीटमेंट लेंगे। अच्छा, वैसे आप करते क्या हैं? मैं कॉलेज लेक्चर। कॉलेज, अच्छा लेक्चरर हैं आप। अब देखिए ना कि कितना अजीब है ना कि जो डॉक्टर्स हैं उनको पता है कि क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, फिर भी वो कभी भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताते हैं, सिर्फ वो अपना पैसा बनाने के लिए। और मतलब पेशेंट को ऐसी ऐसी मेडिसिन देते रहते हैं जिनसे उनकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट करता है, एलोपैथी का मेडिसिन खास तौर से साइड इफ़ेक्ट करता है। उस टाइम के लिए असर करता रहता है, सबको लगता है कि हाँ मेरे ठीक हो गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो वापस से कुछ ना कुछ कर देता है। सच कहूँगी तो मैंने ये मेडिसिन लिया, उसके बाद में मुझे उस पॉइंट पे तो रिकवरी दिख ही रही थी। मेरे को बॉडी से भी बहुत लाइट फील हो रहा था, और मेरे घर वाले भी कह रहे थे कि तेरा स्किन थोड़ा अच्छा हो गया अब पहले से। तो बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे। बस सिर्फ आपने जो आपको प्रॉब्लम थी उसकी मेडिसिन ली, लेकिन उससे आपको ओवरऑल हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। हाँ, अब मुझे मतलब इम्यूनिटी पावर भी अच्छा हुआ है, डाइजेशन भी अच्छा हुआ है, स्किन का भी मेरा कलरेशन अच्छा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है। सबसे पहले तो मैं बॉडी से भी बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। पहले ऐसे रहती थी थोड़ी हैवी हैवी सी, अब अच्छा फील होता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा मैं, आप काफ़ी दूर से आए हो, कि आप डॉक्टर उपासना के बारे में और उनके स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे मेनली तो मैम का नेचर बहुत अच्छा है, और उनका स्टाफ भी बहुत ही अच्छा है। मैम ने यहाँ पे एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा बना रखा है, आप भी अच्छे हो, सब कुछ अच्छा है मैम के यहाँ पे। रियली थैंक यू सो मच। बहुत खुशी फील होगी। थैंक यू सो मच, आप पूरी तरीके से ठीक हो गए। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप स्प्रेड करो। इट्स नॉट अबाउट कि हम यहाँ पे पैसा बनाने के लिए बैठे हैं, हम चाहते हैं कि इन प्रॉब्लम से ना जो भी फीमेल्स परेशान हो रही हैं वो परेशान ना हो। मैंने खुद ने मैम को स्पेशली मैसेज किया था कि मैम, मैंने मेरी फैमिली में भी, मेरे पीजी गर्ल्स में सबको कह रखा है कि मैम के यहाँ से ट्रीटमेंट लो। ये नहीं कि पीसीओडी का ही लो, आप बहुत सारे मतलब सारी बीमारियों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर। सो आपने हमारे क्लाइंट का रिव्यू सुना, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया होगा। कई बार होता क्या है ना कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ होती है हमारे अराउंड, और हम ना मतलब पज़ल हो जाते हैं कि यार मैं यहाँ दवाई लूँ ना लूँ, ये पहले मैंने इतनी बार ट्रीटमेंट लिया है, मैं ठीक नहीं हुई, आगे कैसा होगा, कहीं साइड इफ़ेक्ट तो ना हो। तो इसीलिए हम ना ये रिव्यूज़ लेके आ रहे हैं हमारे पेशेंट्स के। अच्छा, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो एक काम कर सकते हो, आप कमेंट्स कर सकते हो। जब भी ये क्लाइंट्स हमारे दोबारा आते हैं, क्योंकि हर मंथ ये अभी जिनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू है वो आते हैं, तो उनसे ना हम सारे क्वेश्चंस फिर से पूछेंगे जो आपके दिमाग में सवाल है, या फिर और भी जो सेम प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं पेशेंट्स, उनसे हम वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, आप संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड है, आप विज़िट कर सकते हैं। आप आइए हमारे पास, कोई भी बीमारी किसी भी प्रकार की, उसको हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। अभी तक आपने जितने भी डॉक्टर्स को विज़िट किया होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी लास्ट विज़िट होगी किसी भी डॉक्टर के पास में। थैंक यू।